अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया अनीस फारूकी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि बहुत आज आप शुक्रिया। आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो इमरान खान की बात करते हैं। इस वक्त बड़ी गर्म खबर है कि इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैनशिप से हट रहे हैं और उनके बाद जो है बुशरा बीबी या अलीमा खान, जो इमरान खान की बहन है, उनका नाम आ रहा है। आपको लगता है कि अगर फर्ज कर लें, अभी तो खैर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर फर्ज कर लें इमरान खान को हटा देते हैं पीटीआई से, क्या पीटीआई का कोई वजूद रह जाएगा फिर? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों बाद आपके चैनल पे आए हैं। इमरान खान के हवाले से हर खबर गर्म होती है। कभी आपने कोई ठंडी खबर सुनी है? कभी किसी किताब में उनका ठंडा जिक्र आया है? कभी किसी ने उनके बारे में कोई ठंडे वाकयात लिखे हैं? सीता वाइट से नहीं। लेके रेहाम खान से लेके हाजरा खान तक सारा कुछ गर्मा गर्म है। तो इमरान खान काफ़ी गर्म तबीयत के मालिक हैं और उनके हवाले से खबरें भी गर्म ही होती हैं। चेयरमैनशिप की जो बात है आरज़ू, वो बेसिकली पाकिस्तान है ये, मौरूसी निज़ाम है ये, ख़ानदानी निज़ाम है ये। कैसे हो सकता है कि एक आम वर्कर उठकर आए, शेर अफ़ज़ल ख़ान मरवत जैसा, और वो चेयरमैन कल को बन जाए, या कमर ज़मान कायरा साहब आएँ और वो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन बन जाएँ, या कोई नून लीग से निकल कर आए साद रफ़ीक और वो बन जाए नून लीग। ऐसा तो नहीं हो सकता पाकिस्तान में। अच्छा, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी यही चल रहा है। आप देखिएगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी क्या है? गांधी लेगेसी चल रही है, वहाँ पे भी। और कुछ बाद नहीं, कुछ अरसे बाद बीजेपी भी जो है वो मोदी जी की जो है ना लेगेसी चले, और वो फिर उनके उनके अंदर तो बेसिकली इमरान खान। और दूसरी एक और फैक्ट भी है ना, देखें, हम इमरान खान हो गए, नवाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, अल्ताफ हुसैन हो गए, ये लोग लेगेसी लेगेसी लीडर्स हैं, ये पायनियर हैं, ये बानी हैं। इन्होंने पार्टियां बनाई हैं। पीपल्स पार्टी किसने बनाई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो बानी कौन हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इमरान खान का एक विजन था तहरीक इंसाफ का, और वो उसके बानी हैं। विदाउट इमरान खान देयर इज नो पीटीआई। ये तो फैक्ट है। अच्छा, जो टेक्निकलिटीज़ में इमरान खान तो ज़ाहिर है अभी चेयरमैन नहीं बन सकते, क्योंकि तोशा खाना केस में वो कन्विक्टेड हैं और इनएलिजिबल हैं, नाअहल हैं। देखें ना वो एयर वाई, क्या देखें कुदरत भी क्या क्या खेल दिखाती है आरजू के। एक ज़माने में एयर वाई पे नवाज शरीफ का नाम नाअहल लेके लिया जाता था कि नाअहल मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पहुँच चुके हैं, नाअहल मियाँ। तो ये करा है हमारे हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ, कि आज उनके ही लोग नाअहल करार दिए जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर ये कर्मा भी हो सकता है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उस वक्त बिल्कुल। इमरान खान को रोकना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि ये सब कुछ ना हो, लेकिन आज नहीं रोका, वही कुछ नहीं। उनके साथ वो हो। तो वो तो इंतकामी सियासत के लिए आए थे ना, इंसाफी सियासत के लिए आते तो आज शायद कामयाब होते हो। वो सर, आए थे। बुशरा बीबी और अलीमा खान का नाम आ रहा है, तो क्या अगर बुशरा बीबी का जिक्र करें तो क्या फिर पार्टी जादू टोने से चलेगी? देखिए, अगर 1.5 किलो गोश्त छत पे रखवा दिया जाए और समंदर से दूर पहाड़ों की तरफ चल दिया जाए, और हाथ में एक स्टील का गिलास ले लिया जाए और नीले रंग का तावीज़ पे माला जपते हुए आ जाएं, तो शायद बुशरा बीबी के कोई इम्कानात बन जाएंगे। लेकिन बुशरा बीबी भी उसी लाइन में लगी हुई हैं जिसमें इमरान खान लगे हुए हैं, यानी कि कोर्ट केसेस की, इनएलिजिबल होने की, कुछ पे इतनी गिरफ्तारी की। तो उनको चेयरमैन बनाना भी पार्टी के मफाद में तो नहीं होगा। अलीमा खान रह जाती हैं। अलीमा खान ज़ाहिर है कि उनके सारे सहूलतकारी जो है वो अलीमा खान ही करती हैं, जो फंड रेजिंग, डोनेशन, पैसा, सिलाई मशीन है, ये सारा। अ, मेरा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस पोजीशन को खाली रखना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसमें इसको अनअपोज ही रहने दिया जाए, कि अगर चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन के मुकाबले में कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। ये पार्टी को एक रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। शायद ये मेरी खबर के मुताबिक ऐसे ही करेंगे कि इसमें कोई किसी को शायद ना खड़ा करें, और अगर टेक्निकली किसी को खड़ा करना भी पड़ा बराए नाम, तो फिर वो इंटरिम तौर पे फैमिली का ही कोई मेंबर जो है आ सके। अब देखें ना, फैमिली की बात हो रही है तो चलें, अब कासिम और सुलेमान या टायरन वाइट तो आ नहीं सकती हैं। जमीमा खान अब फैमिली रही नहीं, रेहाम खान फैमिली रही नहीं। बुशरा बीबी के बारे में शरई इख्तलाफात पाए जाते हैं उलमा कराम तो बचा कौन फैमिली में? तो अब यही है बस, अब सूरत हाल सर, कुछ। वैसे मैंने इतने फजूल किस्म की जो है ना न्यूज़ कभी देखी नहीं अपनी लाइफ में, कि सुबह से रात तक बस यही चलता रहता है कि इमरान खान का पहला निकाह हुआ था, दूसरा हुआ था, वो जायज है, या बुशरा बीबी से पहला निकाह। मतलब हमारे पास कुछ और रह नहीं गया है कि हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि निकाह पे निकाह हुआ लोग है, कहते हैं क्या ना हुआ कि है। ये क्या मजाक है। लोग कहते हैं क्या मजाक है। मैं कहता हूँ मजाक शुरू किसने किया था? तो मजाक शुरू तो खान साहब ने खुद किया था ना। हुजरे में गए थे तावीज़ लेने, हुजला और उसी में लेकर उनको आ गए।
तो इससे बड़ा मज़ाक क्या हो सकता है कि 5 बच्चों की अम्मा को वो जो है वो प्राइवेसी में जब ख़ावर मानिका को वो बांग्लादेश पान लेने के लिए भेज देते थे कि खेतों से पान लेकर आओ, तुम ज़रा आराम से लेकर आना, देर से लेकर आना, ठीक है, खुद भी खाना बैठ के फिर वहाँ पहुँचना, जल्दी मत आना। तो अब आप बताइए कि मतलब हमारे लिए एग्ज़ाम्पल्स क्या छोड़ी हैं मुस्लिम उम्मा के इस अज़ीम खलीफ़ा ने, आप मुझे बता दीजिए मुस्लिम उम्मा के इस रहनुमा ने, रियासत मदीना के ताहयात खलीफ़ा ने, मिसाल क्या छोड़ी है हमारी और हमारी नस्लों के लिए। हम और आप तो चलो इन पे तनकीद करते हैं, हम इनके नाक़िद हैं, सियासी तौर पे हमसे इख्तिलाफ़ भी किया जा सकता है। मेरी नस्लों के लिए इन्होंने क्या छोड़ा है पाकिस्तान में? मेरी नस्लों के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्चों के लिए इन्होंने क्या छोड़ा है कि पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, वो बेसिकली जाते हैं तावीज़ गंडे करवाने के लिए और अपनी पीरनी को ही ले उड़ते हैं अपने उनके बच्चों के साथ और मतलब मुझे तो ये गैरत की पाकिस्तान की वो सुल्तान राही वाली फ़िल्में आपको याद है? असलम परवेज़ और सुल्तान राही की फ़िल्म आती थी और वो जब वो ज़्यादती करते थे औरतों के साथ तो हमें कितना बुरा भला लगता था। आज मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जो हाजरा खान की किताब में लगने के बाद तो वो तो बेचारे मासूम मुझे लगते हैं फ़रिश्ते। मगर सर अगर हम इमरान खान की सिर्फ बात नहीं है ना, यहाँ तो तकरीबन हर पॉलिटिशियन की इसी किस्म की कहानियां निकलती हैं, लेकिन खान साहब क्योंकि फेमस बहुत है तो शायद इस वजह से। और दूसरा ये कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को रियासत मदीना का बता रहे होते थे और सारा क्या मसला क्या ये। हाँ। सारा मसला उधर ही आ जाता है। हुँ। मगर सर अगर हम इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो गल्फ के विजिट पर हैं और एक बार फिर जो है वो कहा जा रहा है कि जी गल्फ कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है? देखिए वो अब थोड़ा-थोड़ा जो है वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हुँ, लेकिन मैं अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि उनको एक अभी ताज़ा-ताज़ा नौकरी मिली है। हुँ, उनकी पूरी कोशिश ये है कि ये नौकरी लंबी हो जाए किसी तरह। समझ रहे हैं आप? कोशिश उनकी पूरी ये है कि ये बड़ी मुश्किल से कभी-कभी इस तरह के मौक़े आते हैं। ये ट्रेन में बैठ गए हैं वो और उस ट्रेन में जो-जो बैठा है अब उनकी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको तवालत दे सकें 8 फरवरी के बजाय ये अब कुछ और डेट बन जाए। तो मेरा 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 ध्यान इस पर है कि हमें अपने इलेक्शंस टाइम पे करवाने हैं, ये बहुत वक़्त की अहम ज़रूरत है। और उससे बड़ी अहम ज़रूरत ये है कि किसी को अच्छा लगे ना लगे, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी होना चाहिए। पीटीआई के उम्मीदवारों को भी मौका मिलना चाहिए। पीटीआई एक जमात रही है, जमात है, वो बन चुकी है। इसमें कोई एतराज़ नहीं है। उसमें अच्छे एलिमेंट्स भी हैं। अब जो गंदे अंडे थे वो तो सब बाहर निकल गए। ठीक है? और ये अब जेलों में चले गए या छोड़-छाड़ के निकल गए, नई पार्टियाँ जॉइन कर लीं। जो डाई हार्ड, लॉयल, ओरिजिनल, नेटिव वर्कर रह गए हैं, लीडरशिप रह गई है, लड़ने दें। देखें, आर्टिफ़िशियल ऑक्सीजन लगाकर ही आए थे ना ये लोग मास्क वगैरह जो इनको लगाए गए थे, ऑक्सीजन लगाई गई थी, वो पुल कर ली गई है। अब जीत के दिखा दो। जीतेंगे, गिनती की सीटें जीतेंगे ना। मतलब पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो बगैर ऑक्सीजन के और प्लग लगाए बगैर बिजली का जीत सकी हो। तो पीटीआई के जीतने के इम्कान आपको नजर आते हैं? ये सिर्फ शोर शराबा है, शोशा है, पॉपुलरिज्म है, नारेबाजियां हैं। लेकिन असल में मैं दावे से कहता हूँ खुली छूट दे दे अगर इस्टेब्लिशमेंट ना पीटीआई को, तब भी ये नहीं जीत सकती। तब भी नहीं जीत सकती क्योंकि ये जीती ओरिजिनल असल में हकीकत में जीती भी नहीं थी ना पहले। हुँ, इनको तो पकड़ाया गया था। वहाँ से एक ताहिरुल कादरी को हमारे कनाडा से भेज के थोड़ा-सा इंजेक्शन लगाया गया था। फिर वहाँ से पूरी फ़ोर्स लगी हुई थी उसके पीछे उनको जितवाने के लिए। पूरे-पूरे चैनल खोल दिए गए थे उनके मुँह, नोटों के बोरियों के मुँह खोल दिए गए थे। उसके बाद तो वो जीता बेचारा। कराची से 11 सीटें कोई जीत सकता है कभी पीटीआई? हुँ, अचानक से एक पार्टी आए और जीत जाए। अगर इस्तेहकाम में हुँ, पाकिस्तान पार्टी आती है और आज कराची हुँ, से 11 सीटें निकाल लेती है, मैं तो मानूँगा ही नहीं ना। मैं तो बोलूँगा ये हुँ। इलेक्शन ही नहीं है, फ्रॉड है। मगर सर इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है, नवाज शरीफ साहब हों चाहे पीपल्स पार्टी हो, सब एस्टेब्लिशमेंट के ही कंधे पे चढ़ के पहुंचे हैं, तो इसमें इमरान खान की पार्टी भी वैसे ही आई तो कोई इतनी अंधी खास हैरत नहीं है। इतनी इतनी अंधी नहीं मची थी ना, इतनी अंधी नहीं मची मगर थी। अभी जो कहा जा रहा है कि इलेक्शंस को आगे करने की आपने भी बात हाँ। की, यहाँ पर भी कहा जा रहा है जी सितंबर तक ले जाएंगे, अक्टूबर तक ले जाएंगे, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल रैलीज की हैं वहां पे अवाम जो है उसका कोई जोश नहीं दिख रहा। तो अवाम आपके ख्याल से कोई मैटर करती है पाकिस्तान के इलेक्शंस में? हमारे तो वोट की कोई अहमियत ही नहीं है, जिसको लाना होता है लाते हैं, वोट डालने तो वैसे ही एक प्रैक्टिस की जाती है, वरना तो कोई अहमियत हुँ। नहीं है इलेक्शंस की। तो असल फिर में नवाज शरीफ साहब क्यों घबरा रहे हैं? असल में अवाम से ज़्यादा हमें अपने आइन की फ़िक्र होनी चाहिए कि आइन हमारा क्या कहता है, दस्तूर हमारा क्या कहता है। हम एक रियासत है ना, हम बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। हम बाकायदा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, हम जमहूरी एक रियासत हैं, हम पार्लिमानी निज़ाम है हमारा। तो हमारा आइन हमें क्या कहता है? हमारा आइन कहता है ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपने इतने दिनों की मियाद में इलेक्शन करवाने। और उन्होंने चलें कुछ मजबूरियों के बायस इसको 8 फरवरी तक खींच लिया। अब वो इलेक्शन तो करवाने। आपका जो सवाल है कि आज़ादाना, मुनसिफ़ाना, शफ़ाफ़ इंतखाबात
अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक, ये माशरती उलूम में लफ्ज़ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्ड, डॉक्टर्ड, मॉडिफाइड और प्री पोल रिग्ड इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे जो हम वो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि धांधली हो गई, धांधली इलेक्शन के बैलेट पेपर में नहीं होती, उससे पहले हो चुकी होती है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, और ये खबर भी है। अली तरीन इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, वो नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई ना कोई एक बड़ा हैवी ड्यूटी जो है वो उम्मीदवार होगा। अब उस अगर हैवी ड्यूटी उम्मीदवार को फोन आ जाए कि आपने खड़ा नहीं होना है इस हल्के से, और ये बेचारा अली तरीन है, इसी को अनअपोज भी जीतना है या बहुत छोटे छोटे कमजोर उम्मीदवार खड़े करके उनको जिता देना है, तो दिस इज कॉल्ड प्री पोल रिग्ड। तो ये हर इलाके, अच्छा होता क्या है, वो गिन के 4 इधर से कर लेंगे, 6 इधर से केपीके से कर लेंगे, सिंध से ऐसे कर लेंगे, तो वो गिन के गिनती पूरी, पाकिस्तान में इलेक्शन जो है ना वो गिनती पूरी करने का नाम है, अवामी उमंगों की तर्जुमानी का, अवामी वोट के रिफ्लेक्शन का नाम नहीं है कि ये ऐसा हो जाए। और अगर मैं एक और बात भी कहता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही होती है, अगर वो खुली छूट दे देना तब भी वही होगा जो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही होती है, क्योंकि अवामी बहाव एक तरफ जा रहा होता है। अब देखें, नून लीग जो है, नून लीग पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी है, वफाक की बहुत बड़ी पार्टी है, तो उन्होंने तो अपनी सीटें लेनी है, उनको थोड़ी बहुत इधर उधर से और भर्ती करके दे देंगे तो वो जीत जाएंगे, या फिर ये कि उनको अलायंस बनवा के दे दिया जाएगा, टेलीफोन कर दिए जाएंगे। जिसको जितवाना होता है वो किंग मेकर्स वाला लोगों को फोन कर करके जो है ना वो जमा करते हैं, ये भानमती का कुंभा, और फिर जाके ये रियासत में हुकूमत बनती है। तो सारा खेल ये नहीं है कि इलेक्शन में धांधली कर दी, धांधली नहीं, कहा यह जाता है कि आपको बोला जाता है कि आपने, आपका झुकाव अब इस तरफ होना चाहिए। वही लोग जो कल पीटीआई के साथ थे, आज किसके साथ होंगे, जो नई हुकूमत बनने जा रही है। तो लेकिन सर, अवामी उमंग में कहाँ गई फिर? मगर सर जो पब्लिक है, जो पब्लिक है बेचारी यहाँ पर, तो वो क्या करे? उसके प्रॉब्लम्स तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, हाँ, मसला चाहे पीपल्स पार्टी आ जाए, चाहे पीटीआई आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, तो वो कहाँ जाएगी आपके ख्याल से? पब्लिक और कोई के मसला सिर्फ हल एक होने लगा है? पब्लिक के मसाइल सिर्फ एक सूरत में हल हो सकते हैं कि जैसी तैसी लंगड़ी लूली जमहूरी हुकूमत आए, उसको काम करने दिया जाए पूरे 5 साल तसलसल के साथ, ताकि वो प्रोजेक्ट्स को चला सके, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दो तरह के होते हैं ना, कलीलुल मुद्दत व तवीलुल मुद्दत। मेरी उर्दू पे ज़रा माजरत चाहूँगा जिनकी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बोल चुका हूँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कुछ मंसूबे होते हैं 5 साल के होते हैं, कुछ 20 साल के होते हैं। अब अगर सी पैक है तो सी पैक कोई 2 साल या 5 साल का मंसूबा नहीं था, ये 50 साल मंसूबा है। लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूटी के बीच में अगर रोड़े अटकाए जाएंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इसी तरह 5 साल के जो मंसूबे में आपको जो 5 साल की हुकूमत दी जाती है, सवाल करे कोई इमरान खान से कि कितने मेगावाट बिजली लगाई है तूने, भाई तू ये बता दे मुझे, ये छोड़ के कितने तावीज़ पड़े हैं, कितने सजदे किए हैं, कितने गोश्त बांटे हैं, मुझे ये बता दे कि कितने मेगावाट बिजली लगाई है, कितने डैम की बुनियादें खोदी हैं, डैम बनाने की बात भी नहीं कर रहा, कितने डैम्स की बुनियादें खोदी हैं, तुमने काम क्या किया है, ठीक है? कितना सेहत कार्ड बना दिया, सेहत कार्ड से क्या हुआ? एक आपने अपने खजाने पे बोझ डाला, एक मकरूज मुल्क के खजाने पे बोझ डाल के आपने एक अपनी वाह-वाह के लिए एक सेहत कार्ड बना दिया। क्या लोगों के घरों में पानी आ रहा है, सेहतमंद पानी आ रहा है जिससे पी के वो बीमारी ना हो कम से कम? तो बिल्कुल सही। फंडामेंटल प्रॉब्लम है आरज़ू, फंडामेंटल शॉर्ट टर्म, कीवर्ड इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कंटिन्यूटी, तसलसल और जमहूरियत, ये कीवर्ड्स हैं हमारे। इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता नजर आएगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही। खैर आप अपनी उर्दू की बात कर रहे हैं, मेरे मैं तो ऐसे-ऐसे पंजाबी मेरे जो है वो आए, पैनलिस्ट आए अभी भी, और जब मैं टीवी चैनल पे भी थी तब भी, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसी उर्दू बोली कि मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया। मैं बस बैठ के सर हिलाती थी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि आप खुद इतनी अहले वो, ज़बान हैं, लेकिन आप जबकि देखिए मुझे नहीं समझ, मतलब वो इतना, वो जो होता है ना लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर वाली ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, वो ऑफ कोर्स मुझे नहीं आती। वो तो वो मैं आपको अदम का एक शेर सुना देता हूँ कि हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, कई मिज़ाजों के दश देखे, कई रवैयों की खाक छानी, तब जाकर जो है फिर ये सब तक हम लोग मुताला और ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर है हमारा जॉनरा ये रहा है, तो इसलिए शेर व शायरी से भी शगफ़ है। तो लेकिन सर आप अगर पंजाबी जो रहते हैं, पाकिस्तान के पंजाबियों की बात कर रही हूँ, अगर आप उनकी उर्दू सुने तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो उर्दू स्पीकिंग जो होते हैं ना उनको भी नहीं आती, कि यार देखिए ये कौन सी पंजाब जो उर्दू, बहुत है, मुश्किल उर्दू बोलते हैं। पंजाब का उर्दू पे बहुत बड़ा एहसान है। पंजाब उर्दू का गहवारा रहा है। आपको मालूम है पंजाब से जितने उर्दू राइटर, शायर, दानिश्वर, टीचर, उस्ताद पैदा हुए हैं, वो उसकी वजह से आज पाकिस्तान में उर्दू ज़िंदा है। हम मकरूज़ हैं पंजाब के कि जिन्होंने इस ज़बान को, कौमी ज़बान को हम्म, फ़रोग़ दिया। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू पंजाब। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की,
और जो वहाँ पर टीटीपी और उसके अटैक्स चल रहे हैं, तो अगर लास्ट में हम बात करें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की और जिस तरीके से बात की जाती है बार-बार कि पाकिस्तान में लोग आएँगे, इन्वेस्ट करेंगे, उन पैसा बनाएँगे, चले जाएँगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन जहाँ पे सिक्योरिटी का ये हाल हो कि हमें ये ना पता हो कि सुबह यहाँ पे कहीं टीटीपी वाले तो नहीं आ जाएँगे, तो वहाँ पे आपको लगता है कि कोई कंट्री या कोई कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी? देखिए, अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को दोनों को बैठ के ना एक बात तो तय करनी होगी कि हमें कोएग्ज़िस्ट करना है, हमें हुँ, लड़ना नहीं है, ठीक है? लड़ाई, झगड़े, ये इस तरह की बातों से ख़ास तौर पे इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ग्रोइंग कंट्री है, वो एक बहुत बड़े टर्मॉइल से निकल कर अपने आप को सँभाला दे रही है और उसके इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और तरक्की की जानिब सोचे, तभी वो बेहतरी की जानिब बढ़ सकेंगे। और पाकिस्तान के फ़ेवर में भी यही है कि जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है, टेररिज़्म होता है, इसको रोका जाए, दोनों मुल्क के इसको रोके। अच्छा, दूसरी ये कि एक मुनाफ़रत की फ़िज़ा भी फैलाई जाती है। देखें, एक एक बयानिया भी पैदा किया जाता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सदियों से मिलकर रह रहे थे, एक रिश्तेदारी के तौर पे, एक दोस्ती के तौर पे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि मुनाफ़रत फैली दोनों जानिब से, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की जानिब से। वहाँ पे आपने देखा कि क्रिकेट मैच में भी इरफ़ान पठान डांस कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और ये नहीं होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि उनको ये समझना होगा कि पाकिस्तान कैन बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन फॉर अफ़गानिस्तान एंड अफ़गान पीपल। हम एक कल्चर हैं, एक ज़बान है, मतलब हमारी ज़बानें मुश्तरका हैं, हमारी सारी सकाफ़त मुश्तरका है, सदियों मगर की इंडस सिविलाइज़ेशन है। सर किसी को कोई एक टीम पसंद है, वो उसके जीतने पे अगर डांस कर रहा है, तो उसमें हमें कोई एतराज़ तो नहीं होना जीतने चाहिए? पे डांस करे, बहुत सौ बिस्मिल्लाह, हार किसी के हार पे अगर डांस कर रहे हैं, तो फिर वो तो वहाँ सवाल खड़ा होता है ना। सर मतलब कोई अगर सा बेगानी शादी में इरफ़ान पठान को डांस करने का इतना ही शौक है, तो कल मेरे पड़ोस में भी एक शादी है, मैं चाहूँगा वो बता दें कितने पैसे लेते हैं, मैं उनको डांस पे बुला लूँगा। खैर मुझे उनके डांस पे कोई एतराज़ नहीं है, अगर उन्हें पाकिस्तान की हार पे डांस करना है, तो असल बात ये ठीक है, खुश हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है सर डांस रॉन्ग कर मैसेज गया, वो रॉन्ग, दैट वाज़ अ रॉन्ग पिक्चर फॉर जो उस रीजन में, जब हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलके बाहमी प्यार मोहब्बत से कोएग्ज़िस्ट करें, वहाँ पे हुँ, ये इस तरह की मैसेज क्या बाज़ औक़ात क्या होता है, मुसलमानों के भी तो मसले हैं ना हिंदुस्तान में। उनको ये हुँ। साबित करना होता है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा डांस करते हैं। पता नहीं सर इसलिए कि मैंने तो वहाँ की माइनॉरिटी को ख़ास तौर पे मुसलमानों को जिस तरह से वो अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ करते हैं, जिस तरह से मीडिया में बोलते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे बात करते हैं, उन्हें तो मैंने हमेशा डराते, धमकाते हुए ही देखा है। मुझे सहमा हुआ मुसलमान अभी तक हिंदुस्तान में नज़र नहीं आया। अगर कोई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तो सबके सब ऐसा लगता है जैसे खा जाएँगे और हमारे यहाँ तो आपने माइनॉरिटी का हाल देखा है। कि बेचारे आवाज़ के चूँ भी नहीं कर सकते, चूँ करेंगे तो दूसरे दिन दिखाई नहीं देंगे। लेकिन भारत में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान पिसा हुआ है। पता नहीं वो पिसा हुआ मुसलमान मुझे क्यों नहीं दिखता? नहीं, पिसे हुए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा भारतीय है। वो बहुत बहुत पैट्रियोटिक है। वो बहुत वतन परस्त है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, और उस वतन परस्ती को साबित साबित करने के लिए वो कभी-कभी क्रिकेट के मैदान में डांस भी कर लेता है, ताकि वो दिखाए कि देखो, मैंने पाकिस्तान की हार पे मैंने डांस किया है। कल को मुझे कोई इल्ज़ाम ना लगाए कि ये मुसलमान जो हैं, देखो ये पाकिस्तान की उस पे तालियाँ बजाते हैं। तो ये एक बहरहाल एक पॉलिटिकल एक रियलिटी है, इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। हर मुल्क के अपने-अपने जो हैं माइनॉरिटी के मसाइल होते हैं। ठीक है? और वो उसमें से उनके वो पिसे हुए नहीं हैं, हरगिज़ नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। सर हमारे यहाँ की माइनॉरिटी से तो बहुत बेहतर है। मगर सर अब हिंदुस्तान की ही बात आपने की तो लास्ट में मैं यही पूछ लूँ नवाज़ शरीफ साहब अगर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी हुँ। हद तक यही कि आ ही जाएँगे, हिंदुस्तान के साथ कोई बातचीत होगी? कुछ पहली बात हालात तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब बज़ाते खुद किसी पोस्ट पे मुझे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कि कल को हम अच्छा। कहें कि जी वज़ीर-ए-आज़म आएगा, न मियाँ दे नारे वज्जणगे, ये तो नारे इस सूरत में वज्जणगे कि पीएमएल-एन आ जाएगी हुँ, और उनका उनका अपना पीएम होगा, जो भी होगा। लेकिन वो ज़ाहिर है पॉलिसीज़ तो नवाज़ शरीफ साहब की ही चलेंगी, एंड दैट इज़ द ओनली एरा हुँ, जिसमें भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। ठीक है? भारत के साथ उन्होंने मिल के काम करने की ख़्वाहिश का इज़हार भी किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। मोदी जी चलकर आए भी घर की शादी में उनकी, और मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़यात हुए, तो इससे हम तवक्को रख सकते हैं कि जब मियाँ साहब की हुकूमत आएगी, तो वो इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए कि भारत एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर बन सकता है, हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, और दोनों मुल्क मिलकर कुछ न कुछ आगे की जानिब जो है, उनका अपना 5 ट्रिलियन का गोल है, वो उसको हासिल करें। पाकिस्तान अपना जो कर्ज़ों से बोझ दबा हुआ है, उससे बाहर निकले। जो हमारे हाथ में एक कशकोल है, इसको हम तोड़ें, और एक
इकोनॉमी बेस्ड हम पॉलिसीज़ लेकर आएँ, रादर देन ये जो जियोग्राफिकल तनाज़ात हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको सॉल्व करके इकोनॉमी को ग्रो करें, वरना हम कोई फ़लस्तीन और गज़ा तो है नहीं कि जो मतलब आपस में सारी उम्र लड़ते ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और यकीनन मैं तो ये भी चाहूँगी कि गज़ा और फ़लस्तीन या इज़राइल और जो फ़लस्तीन है वो भी आपस में ना लड़ते रहें, उनके यहाँ भी अमन हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्लेज़र। जॉइन किया। थैंक यू सो मच।